सो गुड इवनिंग। टारगेट रहेगा आज का एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना जिसमें आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दे रखा होगा, यानी कि डिसोल्यूशन का वो क्वेश्चन जिसमें फिक्स्ड कैपिटल दे रखा होगा। तो आपने जो रूटीन क्वेश्चन किया था व्हेन द बैलेंस शीट इज गिवन, हम क्या करते थे उस रूटीन क्वेश्चन में? हम बनाते थे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश या बैंक अकाउंट, यही तो बनाते थे। अब हम क्या करेंगे? अब हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी, और कैश या बैंक अकाउंट। और इसको करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप क्या करिए कि कैपिटल और करंट अकाउंट बनाइए और सारी की सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट से दिखाइए, बाद में उसको ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल अकाउंट में, और फाइनल पेमेंट जो पार्टनर की होगी वो कैपिटल अकाउंट से ही होगी, चाहे कोई भी मेथड हो। और दूसरा तरीका होता है कि पहले से ही बिल्कुल बिगिनिंग में ही करंट अकाउंट को ट्रांसफर कर दीजिए कहां पर? कैपिटल में, उसके बाद एंट्री कर लीजिए। दोनों तरीके बनते हैं। अब पहला दूसरा तरीका ज्यादा आसान है, लेकिन जब हमें कैपिटल और करंट दोनों बनाना पड़ता है उस तरीके को, तो मैं उसी तरीके से करके दिखाऊंगा और एग्जाम में उसी तरीके को फॉलो करना। क्योंकि आई हैव सीन डीके गोयल को देख ले, पीसी तुलसियान को देख ले, बाकी सारे ऑथर्स ने क्या कर रखा है, उसी तरीके को फॉलो कर रखा है। तो जो टीचर्स होंगे दे आर ऑल्सो कंफर्टेबल विद दैट मेथड। तो आपकी किताब का एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर मैं आपके सामने लिखवाऊंगा, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 30 30 कौन सा बेटा? 34। पेज नंबर बोलिए। 34। हाँ जी, पेज नंबर 8.58, क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग लेके चल रहे हैं। टाइम पे आना सीखिए, 10 मिनट तुम लेट आ रहे हो, है ना? समझता हूँ मैं, मतलब होती है, लगती है, इच्छा जागती है रास्ते में कुछ खाने पीने की। क्वेश्चन नंबर 34 लेके चल रहे हैं, और लेके चल रहे हैं कौन सा? पेज नंबर 8.58, क्वेश्चन 34। पेज दिस आई एम टेकिंग विद यू, ये लेके चल रहे हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे इसका, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। अशोक, बाबू, चेतन पार्टनर थे, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/6। इसका मतलब 3:2:1 होगा। इसका मतलब क्या होगा? 3:2:1 होने वाला है। अच्छा जी, उन्होंने क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया पार्टनरशिप को 31 मार्च 2021 को। उसकी बैलेंस शीट गिवन है। कैसे पता चला कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना? आपके पास ऑलरेडी पार्टनर्स के करंट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट दोनों दे रखे हैं, ठीक है? और मशीनरी वाज टेकन। देखो हमें क्या क्या चीज देखनी होती है क्वेश्चन के शुरू में। पहले देख लीजिए किसी पार्टनर का लोन अकाउंट तो नहीं है? हाँ है, लोन बाय बाबू है। फिर देख लीजिए वो लोन बाय जो बाबू है, क्या उसकी पेमेंट में कमी ज्यादा पेमेंट तो नहीं करी है? नहीं कर रखी पेमेंट, है ना? याद है ना, उसमें रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्री आ जाती है। तो नहीं है, वो सच प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। और बाकी तो कुछ नहीं है, आपको बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की। तो इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल बोला है, आपको बोला है क्या? रियलाइजेशन बोला है, और क्या बोला है? बैंक अकाउंट बनाने के लिए। लेकिन मैं क्या करके दिखा रहा हूं आपको? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, करंट अकाउंट और बैंक अकाउंट, ऐसा करके, और करना उसी तरीके से एग्जाम में, ठीक है? जनरल एंट्री भी होंगी तो वो भी करंट अकाउंट के थ्रू जाएंगी पहले, फिर कैपिटल अकाउंट के थ्रू जाएंगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहले बना लीजिए फॉर्मेट। चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। फॉर्मेट आपके सामने रेडी है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हम पहले करते थे, एक एक आइटम। सबसे पहले उठा लीजिए आप कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस उठा लेंगे, और यहां लिखते हैं क्या? बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का? यहां पर मुझे बताएंगे। अशोक, बाबू, चेतन 70,000 और 55,000, और क्या अगला आइटम? 27,000, ऐसा करके कर दिया। इधर बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी अशोक का कितना है भाई? 10,000 और 5,000, और कितना है? 3,000, ऐसे करके, ठीक है? बैलेंस डाल दिए। अच्छा, अगर किसी का बैलेंस एसेट साइड में दे रखा हो तो क्या करते हैं हम? किसी का बैलेंस अगर एसेट साइड में होता तो वो इधर डाल देते, इधर। मतलब नेगेटिव बैलेंस, करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस भी तो हो सकता है भाई। अशोक और बाबू का दे देते यहाँ पर, और उसका दे देते एसेट साइड में। किसी के बैलेंस के आगे अगर क्रेडिट लिखा है तो पॉजिटिव है, डेबिट लिखा है तो नेगेटिव है, ठीक है? इसका ध्यान रखेंगे। तो उसको फिर हम यहाँ बैलेंस बीडी करके इधर लिख लेते हैं, किसी का भी जिसका होता है यहाँ पर। इसके बाद बैंक का बैलेंस बताइए कितना है? बैंक का बैलेंस, बैलेंस बीडी बैंक का 7,500 है बैलेंस बैंक का, ठीक है? एक बच्चे ने ए भी, तुमने जो क्वेश्चन पूछा था वो क्लास के बाद में लेके चलेंगे, तो यस क्लास सर। छोड़ के जाना मत।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये सब हो चुका है, ठीक है। अच्छा, बिफोर आई गो फॉर ट्रांसफर जरा देख लेते हैं लोन बाय बाबू, इसका क्या करना चाहिए हमें, पार्टनर के लोन का क्या करना चाहिए बताइए। पे करना चाहिए, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो पे कर देना चाहिए। कैसे पे करूंगा मैं, बताइए। माय एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट, लोन बाय बाबू डेबिट टू कैश या बैंक, तो कैश या बैंक के अकाउंट में लिख दूंगा क्या, लोन बाय बाबू, कितने रुपए का चला जाएगा वो, 30,000 रुपीज का, ऐसे करके इसकी पेमेंट कर देंगे, ये काम हो गया हमारा। अब हम ट्रांसफर खेल लेते हैं, क्या क्या ट्रांसफर करना है बताइए हमें यहाँ पर। विल राइट हियर व्हाट, सन्ड्री क्रेडिटर किस तरफ जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स विल गो दिस साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के दिख रहे हैं, 20,000 रुपए के, सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं। देन वी हैव बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितने का दिख रहा है हमारे पास, 25,500 रुपए का। और लव और बाबू को तो हमने कर ही लिया, कैपिटल करंट हमने ट्रांसफर कर दीजिए, खत्म हो गया। बैंक बैलेंस हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। इधर आते हैं सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कितने रुपए के, 58,000 के। इस तरफ है स्टॉक, स्टॉक कितने रुपए का है भाई, 39,500 रुपीज का। मशीनरी, मशीनरी कितने का दिख रहा है आपको, 48,000 रुपीज का। और थोड़ा आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कुछ है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट्स कोई फंड कोई फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं है, 42,000 का, ये भी चला गया। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी दैट इज ऑफ व्हाट, 50,500 रुपए का, ये हो गया काम, ठीक है। एंट्री चली गई है, ट्रांसफर हो चुका है पूरा। कोई ऐसा तो नहीं है कोई आइटम छूट गया ट्रांसफर से, बोलिए कोई आइटम ट्रांसफर का तो छूटा तो नहीं है, बताइए, बोलो छूटा तो नहीं कोई आइटम ट्रांसफर का, बोलो, हो गया ना। सो वी हैव डन ट्रांसफर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब मैं लेके चल रहा हूं कौन सा वाला आइटम, देखिए अब वो लेके चलते हैं हम लोग, एक एक एडजस्टमेंट्स को उठाना शुरू करते हैं। मशीनरी वॉज टेकन बाय बाबू फॉर ₹45,000, मशीनरी बाबू ने कितने की लेके चला, मशीनरी बाबू 45,000 रुपीज की। अशोक ने ले लिया इन्वेस्टमेंट्स और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले लिया चेतन ने। तो भाई आपको मालूम है अगर ये बिकती तो एंट्री कैश या बैंक टू रियलाइजेशन होती। अब अशोक बाबू चेतन डेबिट करके करेंगे एंट्री, यानी कि मशीनरी इस तरफ जानी चाहिए ना, तो यहाँ किसके नाम पे आएगी, सबसे पहले मशीनरी लिखेंगे हम लोग बाबू के नाम पे, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, बाबूज कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, मशीनरी कितने रुपए की है बताइए, 45,000 रुपीज की। ओह बिल्कुल सही बोली, क्या बोली, कैपिटल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, करंट, दैट्स नाइस, करंट, ठीक है जी, फिक्स मेथड बना रहे हैं। अच्छा आप बताइए मशीन बाबू का करंट अकाउंट यहाँ है, तो करंट अकाउंट में कहा जाएगा ये, क्रेडिट डेबिट साइड में जाएगा। इधर क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में लिख देंगे मशीनरी, और बाबू के नाम पे कितने की है, 45,000 की, डन। अगला आइटम हमारे पास क्या है, अशोक टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स, अशोक ने क्या ले लिया, इन्वेस्टमेंट्स ले लिया। तो यहां अशोक्स करंट अकाउंट इन्वेस्टमेंट्स कितने का लेके गया अशोक इन्वेस्टमेंट्स, 40,000 रुपीज का। यहां रियलाइजेशन ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट्स, अशोक कितने का लेके चले, 40,000 रुपीज का, ऐसे ऐसे करके चलेगी। तीसरा कहानी क्या कहता है ये, कि फ्री होल्ड टेकन बाय चेतन, तो हमें लिखेंगे क्या, चेतन्स, चेतन्स करंट अकाउंट, अकाउंट एंड अकाउंट क्या लेके चला गया, फ्री होल्ड प्रीमाइसिस, फ्री होल्ड प्रीमाइसिस कितने की लेके गया, 55,000 रुपए की। सो आई राइट 55,000 यहाँ, और यहाँ लिखूंगा फिर से रियलाइजेशन ब्रैकेट में फ्री होल्ड प्रीमाइसिस कितने की, 55,000 की, ऐसे करके लिख दिया, डन हो गया। ओ रुक जा, सॉरी इसके अकाउंट में गलत लिख दिया हमने, किसके में बता रहा फ्री होल्ड क्या होता है, कौन था बंदा ये, चेतन था ना, चेतन, सॉरी चेतन में डाल देंगे, हाँ फ्री होल्ड। देखो बेटा एक फ्री होल्ड किसे कहते हैं जरा मैं बता दूं, तो वैसे 11th में बताया था, तुम्हें ध्यान नहीं है। आप जो नोएडा अथॉरिटी में घर खरीदते ना, जितने भी सेक्टर में घर मिले हुए आपको, ये पुराने जो घर थे वो है 99 ईयर की लीज पर, और जो नए घर है वो 90 ईयर की लीज पे हैं।
मतलब 90 ईयर के बाद आपको घर सरेंडर करने पड़ेंगे, तब नोएडा अथॉरिटी चाहे तो अगर आपको जमीन देगी, ना दे तो ना दे, लीज पे बोलते हैं इसको। दिल्ली में भी पहले ऐसी था, डीडीए फ्लैट्स जो थे ना दिल्ली के, वो सब लीज पे थे 99 ईयर के। फिर उन्हें फ्री होल्ड कराने का ऑप्शन आया, फिर उन्हें फ्री होल्ड का, फ्री होल्ड होने का मतलब है जब वो बिल्डिंग टूटेगी तो सरकार उतना स्पेस आपको देगी कहीं ना कहीं से लाके, कहीं से भी लाके दे, क्योंकि घर की कोई ना कोई तो लाइफ होगी ना घर की, 10 साल 20 साल 50 साल मान के चलते, 100 साल की मान के चलते घर, 100 साल कहाँ चलता है घर यार, जर्जर होकर टूट जाता है 40 साल में। अब ये जो सेक्टर सबसे पुराना सेक्टर है, इसके घरों को देखोगे आप ना, अगर दीवारें तोड़ोगे तो सरिया जंग लग चुका है अंदर से, बर्बाद हो चुका है, कोलैप्स हो जाते हैं, उनकी लाइफ नहीं होती, हर चीज की तो लाइफ होती है ना। तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस मतलब कि वो लीज पे नहीं थे, वो आपके पास एटर्नल रहेंगे, जब तक आप और आपके सक्सेसर हैं तब तक आप ही के पास रहेगा, वो है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। वरना लीज होल्ड होते हैं, होती आप ही की एसेट्स है, खरीदना बेचना सब आप कर सकोगे उसका, लेकिन जैसे उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी वो सरकार को सरेंडर हो जाएंगे। हाँ तो बेटा उसको म्यूटेशन कहते हैं ना, सेल डीड बनती है ना, फिर ट्रांसफर, ट्रांसफर कम सेल डीड बनती है ना वो। तो अगर तुम्हें ओरिजिनल अलॉट हुआ होगा तो ठीक था, लेकिन अगर उसके बाद तुम बेचना शुरू करोगे तो फिर ट्रांसफर कम सेल डीड बनती है। मतलब अगर आप किसी बिल्डर के पास पहले घर खरीदने जाओगे तो वो सेल डीड पे बिकेगा, उसके बाद ट्रांसफर डीड कम सेल चलती है, वैसा करके होता है। ठीक है, तो देखें जरा आगे। अब हम और आगे बढ़ते हैं थोड़ा एडजस्टमेंट्स में। रिमेनिंग एसेट्स वर एज फॉलोज, बाकी एसेट्स के बारे में आपको कहानी बता रहा, देखो दोनों तरफ डालते चले गए ना हम आइटम को। बाकी के एसेट्स के बारे में क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। बाकी के एसेट्स यहां लिख लेते हैं बैंक, क्योंकि बाकी एसेट्स बिकेंगे। क्या हो रहा है, सन्ड्री डेटर्स कितने के जा रहे हैं, सन्ड्री डेटर्स देखिए जरा, लिखा हुआ यहाँ पर कितने का, 56,500 का। स्टॉक कितने का जा रहा है, स्टॉक स्टॉक जा रहा है 36,500 रुपए का। ठीक है, ये दोनों। अच्छा और भी कुछ है, हाँ एक क्या है, ऑन ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन इन द बुक्स, क्या है ये, ऑफिस कंप्यूटर्स, कौन सा था ये, अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड वाला, ये भी चला गया, कितने में चला गया ये, 9,000 में चला गया, ऐसे करके। ठीक है, तो कितना वैल्यू आ गई है, 001 आ गया, 0 आ गया ये भी, और 9 1 10 6 16 6 22, तो इतना 92,000 है ना। इसको ये अगर बैंक यहाँ लिखा, तो अगर बैंक क्रेडिट में तो बैंक अगली जगह पे क्या जाएगा, ये डेबिट साइड में, यहाँ लिखेंगे बैंक में रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख दूंगा क्या, मैं सन्ड्री एसेट्स, और कितने की है ये, 92,000 रुपीज की। गलत है, So तो फिर 1 तूने lakh तो बोला, 2,000 है। बता मतलब देख ले, बता समर्थ, और अब ऐसे ऐसे काम करता है, खुद भी करे गलत और दूसरों को भी करवाए गलत। 1,02,000। ठीक है निकिता, कोई आइडिया व्हाई योर क्लासमेट्स आर नॉट हियर, हमारे बहुत सारे लोग नहीं है यहाँ पर। एंड रौनक व्हाई यू आर लेट, बिल्कुल आधे घंटे बाद आ रहे हैं। सर वो टाइम का पता नहीं चला। वाह वाह, 1,02,000, ठीक है, चला गया, मामला खत्म हो चुका है। आगे बोलता है क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000 रुपए के थे, तो यहां लिखता हूं मैं क्या, बैंक बोलकर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000 रुपए के, कुछ नहीं बोला गया ना, कौन पे करेगा इसे, हु विल पे इट, अगर कुछ ना बोला गया तो, हाँ फर्म, तो यहाँ रियलाइजेशन ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने रुपए के, 3,000 रुपए के। एक और चला गया, देखो एडजस्टमेंट तो सारी खत्म होगी ना आपकी, लेकिन लेकिन हमें एक चीज का ध्यान देना है, किस चीज का ध्यान देना है, कि कहीं कोई लायबिलिटी बची तो नहीं है। और हमने एक देखो एडजस्टमेंट मिस कर दी, कौन सी वाली मिस करी, कंट्री क्रेडिटर्स। हाँ सन्टी क्रेडिटर के बारे में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ अच्छा, अगर अगर नहीं भी लिखा होता मान लो, तो हम क्या करते हैं, ढूंढते, फिर आप देखिए सन्टी क्रेडिटर के बारे में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखते हैं बैंक, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बीपीपी, तो हम ऐसा करते हैं, ये इसको ऐसा कर लेते हैं यहाँ पर, बैंक लिख के सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर कितने के थे आपके पास, 20,000 रुपए के थे, माइनस कितने डिस्काउंट पे जा रहे हैं ये, 7%, यानी कि कितना, 1,400 रुपए, तो कितना पैसा देना पड़ेगा इसको, 18,600, 18,600। और बिल्स पेबल बोला गया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अरे भाई फुल वैल्यू पे पे करना पड़ेगा ना, बिल्स पेबल कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, फुल वैल्यू पे पे ऑफ करेंगे उसको। ठीक है, नहीं दिख रहा शुक्ला, इधर आ जाओ। अच्छा 0 0 एंड 1 8 5 14 तो 3 और 1 4, 44,100। अगर बैंक अकाउंट डेबिट में आया तो किस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ, क्या बोल के ले जाएंगे, रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्या,
क्रेडिटर एंड बीपी, और कितना अमाउंट लिखेंगे इसका 44,100। फिनिश हो गया मामला। आप देख रहे हैं सारे के सारे आइटम्स जो थे हम लोगों ने क्या कर दिए, उनकी रेस्पेक्टिव प्लेस पर हमने एडजस्टमेंट के साथ सेटल कर दिए। किसी को कोई डाउट यहां तक बताइए? नैना, अमिशी, वामिका, बाबू मोशाय, कोई और डाउट? No, sir. नहीं, आवाज तक नहीं निकल रही किसी की आज, है ना? ऑफिशियली आपकी लास्ट क्लास सिलेबस की, सिलेबस खत्म, अब आप अपने घर, मैं अपने घर, है ना? पैसा वसूल। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, सबसे पहले क्या क्लोज करेंगे? सबसे पहले क्लोज करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सी व्हाट इज देयर इन द रियलाइजेशन अकाउंट, क्या निकल कर आ रहा है? कोई मुझे बताए कि व्हाट वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट, क्या साइड ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट ज्यादा, व्हिच साइड इज हायर? Credit हाँ, side. क्रेडिट कितना टोटल है बता तो जरा दिया। Sir, Amishi, 2,87,500. दोबारा बोल। हाँ, 2,87,500. 87,500। Yes, sir. अच्छा, ये 287,500, 287,500। तुम दोनों की आवाज बहुत ज्यादा मिलती है। कभी कभी मिलना क्लास में एक दूसरे से, है ना? इस तरह चलते हैं। यहाँ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ले भैया गेन, गेन ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, करंट अकाउंट। किस किस के करंट अकाउंट में? नाम बोलो है अशोक, दूसरा कौन है बाबू, तीसरा कौन है चेतन। बताइए जी, बताइए कितना कितना, व्हाट इज द वैल्यू? अबे Sir, 1,200. प्रॉफिट कितना है पहले ये तो बताओ। 2,400. सिर्फ 2,400। आंसर देख के बोल रहे हो ना? नहीं सर, सॉल्व कर रखा है सामने. तो 3:2:1 की रेशियो में जाना चाहिए ना इसको। हाँ, और 800 और 400 ऐसा करके, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल में करंट में? करंट में, यहाँ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन ब्रैकेट में गेन, जय शुक्ला बाबा की, 1200 और 800 और कितना 400 ऐसा करके खत्म। सारे ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं पूरी आपकी। अब आपको क्या करना है, वी हैव टू क्लोज। किसे क्लोज करूंगा बताइए मैं, अब किसे क्लोज करूंगा मैं? अब अरे भैया पहले करंट को क्लोज करो, पहले करंट को क्लोज करेंगे फिर जाएंगे कैपिटल की तरफ, ठीक है? करंट को पहले क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। चलिए क्लोज करें जरा इसको, और देखिए कौन सी साइड ज्यादा लग रही है आपको, बताइए जरा, विच साइड इज हायर? सी हियर, डेबिट ज्यादा है बल्कि यहाँ पर। ये है 40,000, ये है 45,000 और ये है 55,000, ठीक है? ये 40,000, ये 45,000 और ये 55,000। यहाँ इस तरफ क्या लिखेंगे हम लोग, इसको ट्रांसफर करेंगे कहां पर? इसे बैलेंस शीट से क्लोज नहीं करेंगे, विल ट्रांसफर इट। कहां ट्रांसफर करेंगे इसको? करंट, हाँ सॉरी, करंट में तो है ना ऑलरेडी ये। इसको ट्रांसफर करेंगे किधर, किधर करेंगे समर्थ ट्रांसफर? कैपिटल अकाउंट, ठीक है? क्या लिखेंगे इसको, ट्रांसफर कर दिया इसको। और कितना कितना ट्रांसफर कर रहे हैं बताइए जरा, ये 3,600 करेंगे तो कितना आएगा, 006, 3 और 1 4 और 1 5, 51,600. 600। और ये वाला 002, 34,200. 44,000, ये 0, 34,200. हाँ 34,200. 34,000। और ये वाला 33,800. 33,800, करेक्ट। अब बताओ, अगर कैपिटल क्रेडिट में आया तो कहां ट्रांसफर करूंगा इसे, डेबिट में। और अगर डेबिट में आता तो कहां ट्रांसफर करता, क्रेडिट में, इजी। अच्छा, इसकी जनरल एंट्री क्या बनती, सोचो, इसे ट्रांसफर करने की जनरल एंट्री, इसकी जनरल एंट्री बनती, देखो क्या, हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, तो हमारी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, जनरल एंट्री ये बनती। अगर इधर होता तो एंट्री क्या बनती, पार्टनर्स। सर उसका अमाउंट शायद से 28,800 आ रहा है अशोक मुझे का. नहीं पता भैया, तुम लोगों ने मुझे बताया, देखो 28, हाँ ये 33 किसने बोला था भाई? सर मैंने हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी. गलत कर दी, कैलकुलेटर ने लगा भेजा, कैलकुलेटर मत लगा। नहीं लगाया तभी तो गलती हुई. बोलो देख, बाबू भी गलत है, बाबू भी गलत करते हैं। 39,200. और समर्थ बैठा है चैंपियन यहाँ पर, उसकी आंखों के आगे गलती हो रही है उस, चलें देखें जरा। अब ये इस तरफ ट्रांसफर करते हैं, क्या बोल के ट्रांसफर करेंगे इसको,
करंट अकाउंट कितना कितना ट्रांसफर करेंगे 28,800, ये कितना ट्रांसफर करेंगे 39,200, ये कितना ट्रांसफर करेंगे 51,600। करेक्ट जी, ट्रांसफर ट्रांसफर खेल लिया। अब इसको क्लोज कर लेते हैं, अब हम क्लोज कर सकते हैं इसको। और ये क्लोज क्या कर, देखो बेटा, चाहे करंट बनाओ चाहे कैपिटल अकाउंट, फाइनल पेमेंट कहां से जानी है, फाइनल पेमेंट कहां से जाएगी, कैपिटल अकाउंट से। whatever method you follow, final payment will be from where, कैपिटल अकाउंट से। चलो देखते हैं, अभी हमें दिख जाएगा ना, लेना और देना दिख जाएगा। सो दिस वैल्यू इज 51,600, दिस वैल्यू इज 51,600, दिस वैल्यू इज 55,000, दिस वैल्यू इज 70,000, दिस वैल्यू इज 55,000, दिस वैल्यू इज 70,000। यहां लिखूंगा मैं बैंक, और यहां भी लिखूंगा क्या मैं, बैंक। चलो जी, ये वाला बैंक क्या है, ये वाला बैंक देना है, क्या है ये, देना है, यू हैव टू पे। और ये वाला बैंक क्या है, लेना है, मतलब आपको पैसा लेना है। ठीक है, बताओ जरा कितना कितना आ रहा है इसका, 41,200, इसका 3,800, 800 आ रहा है, इसका 24,600, 24,600, ऐसा करके। ठीक है, तो अगर मैं एंट्री बनाता देने वाली, तो मैं लिखता अशोक का कैपिटल डेबिट, बाबू का कैपिटल डेबिट टू बैंक, और लेने की एंट्री क्या बनती, बैंक डेबिट टू किसका अकाउंट, चेतन का। ठीक है, अच्छा देखो, अब बैंक डेबिट में है, अरे बैंक डेबिट में है तो कहां ट्रांसफर करूंगा, क्रेडिट साइड में, क्या बोलकर, अशोक का कैपिटल बोलकर, कितना 14,200, 41,200, सॉरी 41,200। और ये कितना, क्या बोलेंगे, बाबूज कैपिटल, ये कितना ट्रांसफर हो जाएगा 15,800, ऐसा करके। ये वाला, ये कैसे ट्रांसफर होगा इस तरफ, चेतन्स कैपिटल, कितना ट्रांसफर हो जाएगा ये 24,600। देखना कोई चीज ऐसी छोड़ी तो नहीं हमने, सारी की सारी चीजें ट्रांसफर कर दी ना। अब इसका टोटल करके देख लीजिए, क्या आपका टोटल मैच करता है। देखिए कैलकुलेटर लगा के यूज कर रहे होंगे बच्चे अभी भी। 134,100 क्रेडिट में, क्रेडिट में देख लो भाई, बता दो, पता चला कि रिकॉर्डिंग में बेइज्जती हो जाए। 134,100 आ गया आपके पास आंसर, तो यू गॉट द आंसर नाउ, आपके पास आंसर आ गया, बोलिए ठीक है, बताओ भाई, पता चल गया कैसे करते हैं क्वेश्चन को। अगर आपको सारी की सारी एंट्री सीधा कैपिटल में भेजनी होती तो मैं क्या करता, ये जो एडजस्टमेंट दिख रही है ना आपको यहाँ पर, कौन सी वाली, ये जो एडजस्टमेंट दिख रही है आपको, ये वाली एडजस्टमेंट, और जो ये दिख रही है, ये यहाँ ना के वहीं करता, और क्या करता, बैलेंस शीट यहाँ लिखता और सीधा यहाँ कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता। मतलब हम करंट अकाउंट को क्लोज कर देते, कहां भेज के, सीधा करंट अकाउंट। लेकिन वैसा ना करना, डोंट डू दैट, ऐसे करिए। कभी इस तरह के क्वेश्चन आए तो ऐसा करना है ना, एक अलग वैरायटी थी क्वेश्चन की, हमने कर ली। तो इस तरह से हमने क्या किया कि अगर आपके पास बैलेंस शीट गिवन है तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपने सॉरी सीखा आज, है ना। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, बोलिए। मेरे मुट्ठी भर बच्चों, अमीशा, अमीशी, नैना, निकिता, रौनक और रिदवान एंड बाबू मोशा एंड बामिका, बोलिए कोई डाउट है। no sir. हाँ ठीक है, हो गया ये वाला पार्ट। अब मैं क्या लेके चल रहा हूं, आपके चैप्टर का एक दूसरा डायमेंशन लेके चल रहा हूं, जब बैलेंस शीट नहीं गिवन होती है तब, है ना। जब बैलेंस शीट नहीं, मतलब कैसे, आपके लूज आइटम गिवन होंगे, मतलब 2-3 एसेट्स दे रखी होंगी, 1-2 लायबिलिटी, पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस दे रखा होगा। अगर ये आइटम अगर आपके पास होंगे तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं दिखाता हूं। सो आई एम टेकिंग द क्वेश्चन विद यू व्हेन द बैलेंस शीट इज नॉट गिवन, यानी कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट का। हालांकि सिलेबस का पार्ट ये नहीं है, ठीक है, सिलेबस का पार्ट नहीं है। और एक बार देख भी लेते हैं जरा, अपने यहाँ देखिए इंडेक्स क्वेश्चन देखिए जरा, अगर शुरू शुरू में हमारी टेक्स्ट बुक के ऊपर दे रखा होता है, देख लेते हैं। सिलेबस का पार्ट नहीं बोला जाता, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि 12th के बाद आप घर नहीं बसाएंगे, थोड़ी पढ़ाई तो करेंगे,
तो पढ़ लेते हैं, कोई इतनी परेशानी नहीं है। डिसोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है? रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइज, ठीक है, करेंगे इस क्वेश्चन को, करेंगे, मतलब कोई क्लैरिटी के साथ नहीं बोल रखा है यहाँ पर, बट वील डू दिस। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ आपके सामने, अब मैं आपके सामने टॉपिक लेके चल रहा हूँ, मेमोरेंडम बैलेंस शीट कैसे बनती है और मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाला मेथड क्या होता है। मतलब जब बैलेंस शीट नहीं गिवन है तो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी ना हमें। तो देखो अभी तो हमने क्या बनाया, रियलाइजेशन बनाया, पार्टनर्स कैपिटल करंट बनाया और बैंक बनाया। और जब आपके पास बैलेंस शीट नहीं होती तो आपके पास एक टास्क बढ़ जाती है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, उसके बाद ट्रांसफर खेलेंगे, फिर एडजस्टमेंट्स करेंगे, वो हम लेके चलेंगे। तो आई टेक फ्यू इलस्ट्रेशन एंड फ्यू अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस विद यू, ताकि वो आपको चीज अच्छे से समझ में आए। बहुत ही आसान टॉपिक है, हलवा टॉपिक है, लेकिन काम थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा सा काम ज्यादा। मतलब आप बोलेंगे इससे ज्यादा काम होगा, नहीं ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन लगेगा यार ये क्या कर रहे हैं यार, पहले बैलेंस शीट बना रहे हैं, फिर उसके बाद हम रियलाइजेशन बनाएंगे, फिर कैपिटल बनाएंगे, कुछ मिस हो जाती है, कुछ आ जाती है, विल डू दैट। ठीक है, लेके चलते हैं। तो चलिए आपके सामने मैं लेके चल रहा हूँ आपके टेक्स्ट बुक का। अब इलस्ट्रेशंस खोल लीजिए फटाफट से, इलस्ट्रेशंस, जस्ट ओपन अप अपनी किताब का इलस्ट्रेशन। और वो इलस्ट्रेशन है पेज नंबर कौन सा, ये बता रहा हूँ, देखो जरा मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाला पार्ट। यस, पेज नंबर 8.38, पेज नंबर 8.38, and I'll take illustration number 23 with you all. पेज नंबर 8.38, इलस्ट्रेशन नंबर क्या है, 23, इलस्ट्रेशन 23 है, इसको लेके चलेंगे। ठीक, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं इसका, ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज, इलस्ट्रेशन 23 दिख रहा है आपके सामने लिखा हुआ, ये कहता है कि ए बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशियो 4:7 एंड 3:7, मतलब 4:3 की रेशियो में रिस्पेक्टिवली। वो 31 मार्च 2021 को डिसॉल्व करना चाहते हैं, और ए के डिसोल्यूशन के टाइम पे ए की कैपिटल ए 125,030, बी की कैपिटल 2070, क्रेडिटर जो थे 2315 के थे और कैश 4520 का था। मतलब इतनी सी नन्ही मुन्नी सी इंफॉर्मेशन दे रही है, बाकी कुछ नहीं दे रखा मेरे पास। कहता है रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज 124,910 की, रिमेनिंग एसेट्स, अरे कौन सी एसेट्स है रिमेनिंग, हमें क्या पता कौन सी एसेट्स बोल रहा है, होगी गड़बड़, कोई बात नहीं। एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन 1860 थे, ए और बी दोनों सॉल्वेंट थे, याद है ना इंसॉल्वेंसी की बात करी थी हम लोगों ने, तो यहाँ सॉल्वेंट है दोनों। बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, यानी कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे और नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं, क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। अब नेसेसरी अकाउंट में क्या आता है भाई, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश है बैंक, और अगर लोन होगा तो लोन भी बना लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं जी। ठीक है, ये हमें करना है। तो चलिए पहले बना लेते हैं फॉर्मेट, और फिर क्वेश्चन फिर आसान है। शुरू करा जाए, फॉर्मेट आपके सामने तैयार है, हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया, जगह कम, बैलेंस शीट में थोड़ी कम जगह रखी है क्योंकि आइटम कम है। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें बैलेंस शीट बनानी है, इसका नाम होता है, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बैलेंस शीट की जगह क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम बैलेंस शीट मतलब हमारे पास वो बैलेंस शीट है जो हमने क्या करी है, खुद तैयार करी है लूज आइटम्स की मदद से, अदरवाइज तो गिवन होता क्वेश्चन में। तो क्या क्या आइटम है इसके अंदर जरा देख लेते हैं। सबसे पहले लिख रहा हूं मैं कैपिटल्स, कैपिटल्स किसकी, ए की और बी की। कितना कितना कैपिटल बताइए, ए की 1,25,030, और दूसरी की कैपिटल कितनी है 2070, टोटल कितना कर लेते हैं बताइए इसका, 001 7 127 100। ठीक है जी। इसके बाद बोलता है क्रेडिटर्स कितने के हैं, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के हैं भाई 23,150 के क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, ऐसा करके ये लिखा हुआ है यहाँ पर। चलो आ जाइए इस तरफ, और क्या बोला है इसके बाद, कैश बोला है, कैश, व्हाट कैश यू हैव 4520 का कैश, आपके पास कैश कितना बोलता है 4520 का, दिस इज फाइन। अब मुझे बताइए, बचपन में आपने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन कि टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल ऑफ कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या ना बड़ा फॉर्मूला रेशो वाला, वो हमने पढ़ा था। ठीक, तो बताओ डिफरेंस क्या बोलेंगे, ये जो डिफरेंस होगा हमारा, इसको क्या नाम देंगे, प्यार का नाम देंगे, नहीं इसको बोलेंगे क्या हम लोग, सन्ड्री एसेट्स। ये हमारे लिए क्या है, बैलेंसिंग फिगर। कितना देखिए वैल्यू इसकी, इसका टोटल कर लीजिए, क्या आता है वैल्यू टोटल 05205 15250 15250, और इसको कितनी वैल्यू आई बताइए आपकी, कैलकुलेट द वैल्यू 145,730, किताब से देख के बोल रहा है ना, बेशरम है यार बहुत ज्यादा। हो गया,
बैलेंस शीट आ गई शेप में, ट्रांसफर खेल लो, खेलें ट्रांसफर अब, चलो खेलते हैं ट्रांसफर। तो देखिए सबसे पहले बताइए कैश, वेयर शुड इट गो, कैश कहां जाना चाहिए बताइए, अरे बताओ तो, बैलेंस भी दी ऑनलाइन में, कैश कहां जाना चाहिए, ये रहा 4520 का, एग्री विद एवरीवन, एवरीवन इज एग्री विद दिस 4520 का कैश। अभी जो गिने चुने वही बोल दो, हाँ है ना, रिद्वान, स्पंदन, भामिका, कुछ तो बोलो। यस सर। सन्ड्री एसेट्स कहां ट्रांसफर हो जाएगी, इस तरफ, सन्ड्री एसेट्स कितने की, 145,730 की हो जाएगी। कैपिटल जो है, कैपिटल कैसे ट्रांसफर होगा, बैलेंस बीडी बोलकर, बैलेंस बीडी बोलकर कैपिटल ट्रांसफर कितने का, 127,100, और ये जो दूसरा काम है कितने का, ये 23,150, नहीं रे गलत, ये तो कुछ और था, गलत, बिल्कुल गलत, दिस इज गोइंग टू बी 125030 एंड दिस इज गोइंग टू बी 2070, ऐसे ट्रांसफर होगा ये, कैपिटल ट्रांसफर हो गया, कैपिटल का बैलेंस बेटा, कैपिटल का, क्रेडिटर का थोड़ी जाएगा, कैपिटल तो वही है, ट्रांसफर कर दिया। अब क्या रह गया हमारे पास, अब हमारे पास क्रेडिटर रह गए, तो क्रेडिटर यहां ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिटर्स कितना ट्रांसफर कर देंगे, कितना क्रेडिटर कितना ट्रांसफर करेंगे भाई, 23,150, क्रेडिटर 23,150 हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, फिनिश हो गया मामला, चला गया। अब हम क्या करें, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब भाई ट्रांसफर खत्म हो गया, अब हमें रियलाइजेशन या पेमेंट, रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज्ड, रिमेनिंग एसेट्स मतलब सन्ड्री एसेट्स, रियलाइज मतलब पे कर, रियलाइज का मतलब क्या हुआ, पैसा आया आपके पास, तो आप क्या लिखेंगे इस तरफ, यहाँ इस तरफ, कैश अकाउंट, सन्ड्री एसेट्स कितने की जा रही है, मुझे वैल्यू बताइए, व्हाट इज द वैल्यू, अनिकेत कितना, नहीं बोल रहा, 120,910, ऐसा, कैश यहाँ, तो कैश यहाँ लिखा जाएगा क्या बोलकर, रियलाइजेशन ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट्स, कितना रुपए का, 124,910, हो गया जी खत्म। और उसके बाद क्या बोला कुछ, एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन 1860 रुपए के हैं, एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन कौन भरेगा भाई, बैंक बोलकर, बैंक, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के बोले हैं बताइए, कैश अकाउंट से जाएगा ना, अरे बेटा रिलेशन में भी तो लिखेगी उसको, फिर सर इसमें कैश अकाउंट की हेडिंग में जाएगा ना, बैंक से थोड़ी जाएगा। अच्छा हम तो कैश अकाउंट बना रहे हैं ना, बिल्कुल सही है, कैश अकाउंट में जाएगा, कितना रुपए का जाएगा बताइए, कितने का, हाँ 1860, ठीक है, और ये बैक कैश इधर आया तो उस तरफ लिखेंगे कैश, क्या लिखेंगे इधर, रियलाइजेशन ब्रैकेट में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने रुपए के, 1860 रुपीज के, खत्म। अब एक चीज देखिए, क्रेडिटर के बारे में क्वेश्चन कुछ बोला है ना, तो क्या करेंगे, फुल वैल्यू पे क्या कर देना है, पे ऑफ, तो यहां लिखते हैं कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स, और कितने रुपए का जा रहा है वैल्यू बताइए, 23,150 का, फिनिश। और अगर क्रेडिटर इस तरफ आया तो यहां लिखेंगे रियलाइजेशन में, क्रेडिटर्स फुल वैल्यू पे कितना, कितना फुल वैल्यू पे, 23,150, चिल, फिनिश, मामला हो गया। अब मैंने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं, कैपिटल करंट में जो जो जाना था चला गया, अब मैं पहले रियलाइजेशन को क्लोज करता हूं, चलिए क्लोज करते हैं। रियलाइजेशन में देखिए फायदा दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, ये वैल्यू टोटल कितना है, ये टोटल बोलना कितना टोटल है, ये 1,07,40, ये टोटल कितना है, 1,70,740। इधर क्या लिखूंगा, इस तरफ लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, किस किस का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ए और बी का, लॉस कितना है बताइए, इलस्ट्रेशन है, बताओ, 22,680, किस रेशो में है,
बांटो, कितना कितना आता है? वाओ, और 9720। कितनी कैलकुलेशन है तुम्हारी। अब ये किधर जाएगा? इस तरफ। रियलाइजेशन लॉस कितने का? 12960 एंड 9720। डन। क्लोज करते हैं, चलो इसको। क्लोज क्या करना है? फाइनल पेमेंट करनी, लेना देना होगा ना, लेना देना। विच साइड इज हायर? 125,030, 125,030, 9720, ये 9720। अब देखिए ये जो है, इस तरफ क्या लिखेंगे हम लोग? कैश अकाउंट। इस तरफ भी लिखेंगे कैश अकाउंट। तो भाई ये कैश कौन सा वाला? ये वाला कौन सा कैश है? देना है, देना है। और ये कैश कौन सा है? लेना है। ऐसे वाला निकाल लीजिए वैल्यू, इस पर डैश लगा देंगे, इस पे यहाँ डैश लगा देंगे। ये कितना आएगा ये वाली वैल्यू? 0, 5, 7, 12 हो गए, 1, 6, 7, 7650। इसका निकालो कितना आता है? इसका कितना आता है फाइनल टोटल, बताइए, बोलो। ऐसे। और आप जानते ना कैश बैंक में कहाँ एंट्री जाएगी इसकी? इसकी एंट्री किस तरह जाएगी? इस तरफ। किसके नाम से? एज कैपिटल के नाम से। कितना? 1,12,070। इसकी कितनी जाएगी यहाँ पर? 20 कैपिटल के नाम से। कितना जाएगा यहाँ पर? 7650। जस्ट मैच इट। क्या ये मैच कर रहा है ना? ये तो सोल्यूशन है, आंसर दिए रखा होगा ना। अब देखो तुम, इसको करने में ऐसा नहीं लग रहा है पिछले वाले क्वेश्चन से ज्यादा टाइम लग रहा है। एक आइटम एक्स्ट्रा बनाना पड़ा, बैलेंस शीट एक्स्ट्रा बनानी पड़ी। अच्छा, कई बार ये भी हो सकता है कि बैलेंसिंग फिगर आपकी ये सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से हो, या हो सकता है कि बैलेंस शीट लोन के नाम से हो, किसी और के नाम से हो, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन के चांस रहते हैं। बट आई थिंक आंसर बताइए, मैच करता है नहीं करता? बताइए, व्हाट इज द वैल्यू? शुक्ला प्लीज बोलो। 137,080, ये वाला इस तरफ का वही होगा। इसीलिए तो इलस्ट्रेशन हिंदुस्तानी बच्चे, आपको मालूम है आपके सीनियर जो हैं ग्रेजुएशन फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, ओपन बुक एग्जाम दिया उन्होंने, ओपन बुक एग्जाम। और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी ना कोरोना टाइम पीरियड में, ओपन बुक से ही मतलब एमकॉम, एमए, एमएससी निकल गई लोगों की, पीएचडी तक हो गई लोगों की पूरी कोरोना में। हाउ लकी। ठीक है, तुम लोग नहीं बेटा, तुम्हें तो एग्जाम घिसने पड़ेंगे। चलो, हो गया ये क्वेश्चन पूरा। एक और करते हैं जैसा। कौन सा करेंगे ये मैं बता रहा हूं आपके सामने। दिस वाज इलस्ट्रेशन। किसी को कोई डाउट? मेरे मुट्ठी भर ऑनलाइन के बच्चों और मुट्ठी भर ऑफलाइन वाले बच्चों, है भी परेशानी? नो सर। बोलिए। 39 नहीं करते, पहले 43 करते हैं। 39 क्यों करेंगे? 39 तो खुद करो ना तुम। अब तो सब कुछ करवा दिया मैंने। यू हैव टू डू इट। बोला जैसे चैप्टर खत्म होता है क्या करना है आपको? सारी इलस्ट्रेशन, सारा स्कैनर और सारी एक्सरसाइज करना है। शुक्ला, आदत नहीं रही तुम्हारी काम करने की। ठीक है, चलिए अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, पेज नंबर 8.62। क्वेश्चन नंबर क्या लेके चल रहा हूं मैं? 40, क्वेश्चन 43, और पेज नंबर कितना बोला है? 8 पॉइंट कितना? 62। ये करेंगे हम साथ साथ, है ना। फटाफट से फॉर्मेट बना लेते हैं। क्या करना है फॉर्मेट में हमें? वही बैलेंस शीट, सब कुछ फॉर्मेट बनाते हैं दोबारा से। चलिए जल्दी से फॉर्मेट बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 43 आपका, पेज नंबर है 8.62। उठाना कर शुरू करते हैं। एज कैपिटल, बीस कैपिटल, डालो भाई फटाफट से। एज कैपिटल और बीस कैपिटल। पहले क्या बनाती है? मेमोरेंडम। क्या लिखते हैं? एज कैपिटल, दैट इज ऑफ कितना? 25,000 का। फिर बनते हैं हमारा क्या? बीस कैपिटल। कितना बनता है बीस कैपिटल? 15,000 का। फिर हमारे पास क्या दे रखा है? सुंदरी क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सॉरी नॉट सुंदरी, 20,000 के। और उसके बाद दे रखा है कैश इन हैंड एंड बैंक। वो भी यही चला जाएगा ना शुक्ला, इधर। अच्छा, एसेट्स है। कैश इन हैंड एंड बैंक,
कितने रुपए से जाएगा ये? सिर्फ 750 रुपये से। फिनिश। बैलेंस ऑफ एज लोन अकाउंट टू द फर्म, जरा समझना बात को। बैलेंस ऑफ एज लोन टू द फर्म, ये लोन लिया है या दिया है? दिया है, दिया? लोन लिया या दिया? बताइए। अरे बताओ। हाँ, लिया है। लिया है तो क्या होगी? एसेट्स, नहीं लायबिलिटी होगी। तो क्या लिखेंगे? लोन बाय कौन? ए, है ना? कितने रुपए का बताओ? 10,000 का लोन बाय ए। ऐसा करना है, इसको लिख दिया। और रियलाइजेशन एक्सपेंस, अब तो क्या बोल रहा है? अब तो ये एडजस्टमेंट बोल रहा है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अच्छा सुनो, स्टॉक, डेटर, मशीन, ये कहां से आ गए? बैलेंस निकलेगा। सन्ड्री एसेट्स, ये निकलेगा बैलेंस, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं कि इन्हीं को डाल देते हैं यहाँ पर। ना ना, बिल्कुल नहीं डालना। ये तो भाई रियलाइज हो रही है, बिक रही है, इनको थोड़ी डालेंगे हम लोग। तो मैं इसका टोटल करता हूँ। व्हाट टोटल आई विल गेट हियर? 000, हाँ 70,000। ये भी कितना डालते हैं हम लोग? 70,000 का। यहाँ लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स, कितने का? बैलेंसिंग फिगर, हाँ कितना वाला बेटा? 69,250, 69,250, दिस इज द बैलेंस, ठीक है। अच्छा अब आप देखोगे ना कि सन्ड्री एसेट्स तो 69,250 की है, लेकिन जब इन्हें बेच रहे हैं तो ज्यादा वैल्यू पे बेच रहे हैं। पॉसिबल है ना? अरे 5 रुपए की एसेट्स 50,000 में बिक जाए, हमें क्या मतलब है इस बात से? पॉसिबल तो पॉसिबल है, ठीक है जी। चलिए, अब पहले ट्रांसफर खेलेंगे, फिर करेंगे बेचना बेचना। पहले ट्रांसफर खेलते हैं। खेले ट्रांसफर। चलिए बताइए मुझे, कैपिटल अकाउंट कहां जाने चाहिए? कैपिटल अकाउंट, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कैपिटल अकाउंट। कितना कितना जाएगा? 25,000 जाएगा और 15,000 जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? रियलाइजेशन में सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने के ट्रांसफर हो जाएंगे भाई? 20,000 रुपए के। लोन बाय, क्या करूंगा लोन बाय का? बताइए। सीधा पे, यहां लोन बाय ए, कितना रुपए का? 10,000 रुपए का, ठीक है। और इस तरफ सन्ड्री एसेट्स तो यहीं ट्रांसफर हो जाएंगे। सन्ड्री एसेट्स कितने की जाएंगी? 69,250 का। ये होने के बाद ट्रांसफर खेलने के बाद, जब आपने ट्रांसफर खेल लिया, अब क्या करेंगे हम? है, हाँ बैलेंस भी आएगा ना, ये कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक, नहीं कैश एंड बैंक, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस बीडी बता? 750 रुपए यहां लिख देंगे। फिनिश। अब ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। ट्रांसफर हम लोग क्या कर चुके हैं? खेल चुके हैं। अब पढ़ते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने का? 350 रुपए का। निपटा डालो इसे भी। तो क्या इस तरफ चलूंगा मैं, क्या लिखूंगा? कैश एंड बैंक और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितने रुपए का बोल रहा है? 350। कहां जाऊंगा सीधा मैं अब? इस तरफ। और क्या लिखूंगा यहां पर? रियलाइजेशन, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने का? 350 रुपये का। फिनिश। थोड़ा और आगे चलते हैं। स्टॉक रियलाइज्ड 20,000, डेटर रियलाइज 25,000। भाई ये तो हम ऐसा कर सकते हैं, कैश एंड बैंक। बताइए स्टॉक कितने का बोल रहा है ये, और दूसरा क्या बोल रहा है? डेटर्स 25,000। और तो नहीं बोल रहा कुछ? नीचे देख लो, और भी कोई आइटम बोल रहा है छोटा मोटा तो नहीं। मशीन तो पार्टनर ले रहे हैं ना। और अदर फिक्स्ड एसेट्स, ये भी अदर फिक्स्ड एसेट्स भी लिख लेते हैं। अदर फिक्स्ड एसेट्स कितने की जा रही हैं वो? बोलो। 20,000। टोटल कितना हो गया? 65,000। और ये अगर यहाँ कैश बैंक क्रेडिट, तो डेबिट साइड में लिखूंगा रियलाइजेशन, ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट्स। इनके नाम सबके लिखने की जरूरत नहीं है। 65,000 ऐसा कर दिया, ठीक है। 65,000 ऐसा कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। एक आइटम और है। कौन सा छूट गया था वो? जो कोई मशीनरी लेके जा रहा था ना बंदा, B2 का मशीनरी। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर? बीज कैपिटल, ब्रैकेट में क्या? मशीनरी। कितने के लिए जा रहा है मशीनरी? बताइए। 70,
7,500 7,500 चिल। ये बी के कैपिटल में लिखूंगा क्या, रियलाइजेशन, ब्रैकेट में मशीनरी, बी कितने रुपए की, 7,500 की। अब तो चैंपियन बन चुके होंगे डिसोल्यूशन में, है ना। समर्थ कहते हैं एक रिवीजन और चाहिए मुझे इसकी, है ना। हो गया, डन, सब कुछ कर चुके हैं ना। क्या करना है इसके बाद, अब कैपिटल अकाउंट बंद करना। अबे रियलाइजेशन बंद करना है यार, कैसी बात करता है, सबसे पहले रियलाइजेशन बंद करेगा। क्यों गड़बड़ करता है, मतलब तुम्हें अगर मैं सर स्पॉन्टेनियसली कुछ क्वेश्चन, को भी तो हमें पे करना है। किसका बेटा, सर सन्ड्री क्रेडिटर्स। हाँ सन्ड्री क्रेडिटर, ये छूट गया ना, है ना, हमेशा छूटेगा ये। क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैश है बैंक, कैश एंड बैंक, क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने रुपए का, फुल वैल्यू पे 20,000 का पे किया, तो उस तरफ चले जाएंगे, रियलाइजेशन बोल के क्या कर देंगे। कभी आपका डिसोल्यूशन का आंसर ना मैच करे तो ये गलती हो सकती है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 का हो गया जी, ये भी चला गया 20,000। ओके जी, फिनिश। क्या करेंगे बताइए इसके बाद, रियलाइजेशन का टोटल कर लीजिए। तो विच साइड इज हायर, क्रेडिट साइड। छेड़ दो 8, 92,500 पक्का समर्थ, गोली तो नहीं दे रहा, 92,500। और यहां क्या लिखूंगा मैं, गेन, प्रॉफिट, कहां ट्रांसफर, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, किसके, ए और बी का। निकालो गेन कितना आता है भाई, हाँ ये पक्का से, कैसे बांटूंगा, हाँ तो गेन ही तो, कैसे बांटूंगा, 1450 1450, ठीक है। तो यहां लिख देंगे, यहां इस तरफ क्या लिखूंगा, इस तरफ क्या लिखूंगा, इस तरफ, नहीं गेन तो इस तरफ जाएगा ना, इस तरफ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन ब्रैकेट में गेन कितने का, 1450 1450 ऐसा करके गेन। अब पता है अब क्या होगा, लेना देना हो जाएगा ना, लेना देना, लेना देना लिखते हैं, क्या जाता है इस तरफ, देखिए ये वैल्यू है 16,450, 26,450, दिस इज 26,450 एंड 16,450। तो बताइए भाई, ये जो बैंक कैश एंड बैंक आएगा, ये क्या होगा, लेना होगा या देना होगा, बताइए अमन, क्या है ये, देना है, देना है, पेमेंट, देना है, मतलब पेमेंट है, पेमेंट। कितना कितने की पेमेंट निकल रही है, 26,450 निकल रही है। इसकी पेमेंट कितनी निकल रही है, 9 नहीं 059 7 8 8950, ठीक है गलत है, आंसर चेक कर लेना, हाँ आंसर ठीक है ना। तो ये कहां जाना चाहिए, इस तरफ, क्या लिखूंगा मैं इस तरफ, एज कैपिटल और बीज कैपिटल, और ये है 26,450, दिस इज 8950, चिल। मैच करिए भाई इसको, फटाफट से मैच करिए, 057 नहीं, अच्छा 565,750, इसका भी टोटल देख लेना, 5 और 5 15 तो हो ही जाता, 3 1 4 4 8 9 17 7 6 7 8 15 65,750, दैट्स योर आंसर। क्या किया हमने, सीख रहे हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट कैसे बनती है, बहुत मुश्किल काम है, ये ज्यादा आसान है वैसे, पता है, इसमें इसमें उतने एडजस्टमेंट नहीं होते जितने वैसे वाले होते हैं, है ना। इसमें अगर कुछ मुश्किल क्वेश्चन होंगे तो वो हम टेस्ट में डाल देंगे, टेस्ट में, TEST टेस्ट में। बस अभी आने वाले संडे को ले लेते हैं ऑफलाइन वाला, ऑफलाइन सब बैठ के आएंगे, वही 20-20 लॉट के ग्रुप में आना है, जैसे 2 घंटे का नहीं, पहले तो मैं 1 घंटे का लूंगा, अभी नहीं 1.5 आवर के लेते हैं, पहले 2 घंटे के लेते हैं यार, एग्जाम तो देना ही है ना, 2-2 घंटे के टेस्ट, 10 से 12 12 से 2 ऐसा करके करते हैं, ठीक है। सिलेबस पूरा, अरे दिया इनको, तुम्हें आता है, अरे बहुत,
पढ़ाई करते हैं। ठीक है जी, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा। अब बोल कौन सा लेना चाहता था? अबे इसे खुद ही करो यार तुम क्वेश्चंस को। आई डोंट वांट टू टेक इट, करने हैं तुम्हें क्वेश्चन। नेक्स्ट। हाँ जी सर, 1 मिनट। हाँ, क्या पेज नंबर है बताइए? 1 मिनट सर, मैंने कहा। अब किताब तो छोड़ा है किचन में। नहीं सर, सामने ही पड़ी है, स्टैंडर्ड में ढूंढना पड़ता है। किसी का डाउट? किसी का कोई? मोर स्टडीज मोर कंफ्यूजन, नो स्टडीज नो कंफ्यूजन। हाँ, 35th क्वेश्चन। तब तो 35th क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर बोल बेटा क्या है 35th में? 8.59। 8.59 जी, बताइए। हाँ बोलो। ओके, ये वाला। रीता took 20% of the stock at a discount of 20% in settlement of her loan. Nice. मतलब औरों की भी डाउट है ये? हाँ ना, करा ही नहीं तो डाउट कहां से होगा? शुक्ला समर्थ, एके एके, हाँ एके। रीता शोभा पार्टनर्स थे, और देखो रीता ने ले लिया। रीता टू 25% ऑफ द स्टॉक एज 20% डिस्काउंट इन सेटलमेंट ऑफ लोन। रीता का लोन कितने का है? 25,000 रुपए का। रीता कौन है भाई? यहाँ पर पार्टनर है ना? रीता इज अ पार्टनर, हाँ या ना? वेरी नाइस। चलिए देखते हैं कैसे करना चाहिए था। जगह बनाए इसके लिए थोड़ी सी, या इसमें ही कर दें? इसके लिए जगह बनाते हैं थोड़ी सी। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 35 का, क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन 35 पेज कितना बोले भाई? 8.59। और क्या है एडजस्टमेंट नंबर कितनी है? वो फर्स्ट एडजस्टमेंट है। ये कहता है आपसे कि रीता टुक 25% ऑफ द स्टॉक। पहले स्टॉक देख लीजिए कितना, 75,000 का। ये देखिए स्टॉक यहाँ पर कितने का? स्टॉक स्टॉक जो कितने का? ये स्टॉक जो है आपका, ये जो है 75,000 का है। इसका 25% निकाल लो भाई, कितना आता है? निकाल लो। और 75% भी निकाल लो। निकालो जरा, कितना आता है फटाफट से निकालिए। स्टॉक का निकाल बेटा, कितना है? क्वेश्चन करा तो होगा। कितना कितना? 18 18,750 आ रहा है। 18,750। ये बचा हुआ मतलब माइनस कर लो। मुझसे करवाओगे माइनस? 56 कैसे? हाँ, अरे बताओ। 56 to 50, ठीक है। ये जो है ये वाला, इसका 20% माइनस कर दीजिए। माइनस 20% कर दीजिए, कितना आता है? 18,750 का 20% माइनस करो भाई। अब तो बोले कैलकुलेटर लगाना ही पड़ेगा। हाँ, 15,000। वैल्यू कितनी आ गई? 0.52 17,250। तो वही तो पूछ रहा हूँ, कहीं का 3750। वैल्यू कितनी आ गई? 15,000 आ गई, ऐसा करके। ठीक है। अब रीता का लोन कितने का था? रीताज लोन कितना था? 25,000। ठीक है, रीता का लोन 25,000 था। देखो बेटा, समझना मेरी बात। जब मैं रीता का लोन, रीता पार्टनर है ना यहाँ पर, अगर रीता पार्टनर है तो मैं उसका लोन सीधा क्या करता था? रीता लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक करता था। अभी भी यही करूंगा। अब की बार क्या करूंगा, ध्यान से सुनना। रीताज लोन डेबिट तो मुझे करना ही है, इसे रियलाइजेशन में थोड़ी ट्रांसफर करना है मुझे। रीता का लोन डेबिट करना है। और अगर मैं इसके बदले में कैश देता तो तू कहता कैश, लेकिन अब इसके बदले में क्या दे रहा हूं मैं? स्टॉक। स्टॉक तो क्रेडिट कर नहीं सकता। कर सकता हूँ स्टॉक क्रेडिट? क्या करूंगा उसके बदले में क्रेडिट? रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन कितने से? और रुक जा, और कितना सेटलमेंट बोल रहा है ये? फुल सेटलमेंट बोल रहा है। इन सेटलमेंट ऑफ लोन कितना? पूरा 25,000 से। लेकिन हमारी तो ये एसेट्स कितने की खत्म हुई है? मतलब क्या हुआ कि इसके अगेंस्ट आपका क्या खत्म हो चुका है?
ये खत्म हो चुका है इसके अगेंस्ट। अब बचे हुए के बारे में कुछ बोला गया है। बैलेंस ऑफ द स्टॉक सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। तो इसमें प्लस प्रॉफिट कर दे, प्रॉफिट कितना 30% कितना बनेगा 30% प्रॉफिट निकाल लो, जो भी निकालते हैं वैल्यू, वो आपका जो रेट का मतलब कैश बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट है। इसको थोड़ा दोबारा से देख लेते हैं। रीता का लोन डेबिट कर दिया हमने 25,000 से, तो रियलाइजेशन कर दिया 25,000 से, लेकिन हमने रियलाइजेशन करना कितने से, रियलाइजेशन 25,000 से क्यों गया? वही मैं सोच रहा हूँ, रुक जाओ। अगर मैं रियलाइजेशन करता हूँ कितने से 15, सपोज ध्यान से सुनना, अगर मैं 15,000 से भी करता हूँ यार रियलाइजेशन, ठीक है, हमने मान लिया 15,000 कम कर दिया, तो बाकी के बच्चे के बदले में भी तो हमें कुछ नहीं देना है ना। जिसने मुझे डाउट पूछा ये बच्चा, क्या नाम है उसका? सर अमीशी। हाँ अमीशी, मुझे बता, आपने रिलेशन डेबिट 25,000 से, सॉरी रीता का लोन डेबिट कर दिया 25,000 रुपए से, करेक्ट? यस सर। उसके बदले में आपने क्या ले लिया? 15,000 का सामान ले लिया, यस सर। तो टू रियलाइजेशन कर दिया 15,000 से। क्या बाकी के बचे हुए 10,000 के लिए क्या हो रहा है? बाकी के बचे हुए 10,000 के लिए बताइए, क्या आपको कुछ पे करना पड़ रहा है? नहीं पे करना पड़ रहा ना, फायदा हो रहा है, फायदा हुआ है नहीं हुआ? दिस इज बेनिफिट टू यू और नॉट? बेनिफिट हुआ ना, तो उसको भी कहां ट्रांसफर करूंगा मैं? रियलाइजेशन में ट्रांसफर करूंगा। अब पता क्या होता है, अब जरा देखना इसको, इसे रियलाइजेशन अकाउंट में शो कैसे करते हैं वो देखिएगा जरा, वो है सबसे जरूरी चीज। कैसे शो करते हैं? देखो ऐसे शो करते हैं, यहां देखिएगा इस तरह से। समझ में आया कि हमने क्यों करा था रियलाइजेशन 25,000 से? बोलो, इज दैट ओके और नॉट? पीछे आगे नहीं, देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट है, ध्यान से देखना, रियलाइजेशन अकाउंट इधर है, ठीक है, और इस तरफ स्टॉक, स्टॉक तो यहां पड़ा होगा ना आपका, इस तरफ स्टॉक, जो भी वैल्यू थी स्टॉक की कुछ भी रही होगी। अब हम क्या कर रहे हैं कि रीता के लोन के नाम पे कितना, यहां लिख रहे हैं हम लोग, क्या इधर, इधर लिख रहे हैं क्या, इधर रीताज लोन, और रीता के लोन के नाम पे कितना ट्रांसफर कर रहे हैं? 15,000, है ना। और यहां भी क्या लिखूंगा मैं? रीताज लोन, ब्रैकेट में क्या कर दूंगा? गेन इन सेटलमेंट। बोली हाँ या ना? 10,000। ऐसा नहीं हो रहा है? बोलो, अरे ये तो उसको पेमेंट करी और ये हमारा बच गया। रीता को आपने 25,000 रुपए देना था, समझो, रीता को कितना पैसा देना था? 25,000, जिसमें से आपने एक स्टॉक को कितने का बोल के पकड़ा दिया? 18,750 के स्टॉक को क्या बोल के पकड़ा दिया उसको? 15,000। तो रियलाइज देखो बेटा, अगर ये स्टॉक, अगर ये एंट्री ये ना होती, रीता लेके गई, तो आपकी एंट्री बनती कैश टू रियलाइजेशन 15,000 से तो बनती, मतलब 18,750 के बदले में आपको मिल कितना रहा है? सिर्फ 15,000 मिलता ना। तो पहली एंट्री तो ये हो गई, रीता ने स्टॉक ले लिया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में। अगर रीता मेरी ऑलरेडी रिलेशन में चली जाती तो मुझे एक ही एंट्री करनी पड़ती, रीता डेबिट, और टू क्या, रिलेशन 15,000 से करनी पड़ती। लेकिन रीता का लोन है, उसे रिलेशन में तो ट्रांसफर नहीं करा था ना हमने, तो रीता का लोन तो 25,000 का था, जिसमें सेटलमेंट कितने का? 15 का ही तो हुआ, मतलब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 15 दिए, तो 10,000 का हमें फायदा हो गया ना। तो क्या एंट्री करी? रियलाइजेशन 10,000 से, इसलिए मैंने एंट्री कर दी थी रीताज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 25,000 से। तो अगर आप लिखते रीता का लोन करके कर देंगे आप 15,000 प्लस 10, 25,000 से कर दीजिए आप एंट्री, क्योंकि 15,000 जो इसके बदले में हमें मिलना था और 10,000 का तो हमें फायदा हो गया, तो दोनों जाना ही क्रेडिट साइड में तो है, अलग अलग ना करेंगे, रीता का लोन 25,000 कर देंगे, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन लोगों को लगता है कि सर रीता का लोन तो हम हमेशा पे करते थे, रिवैल्यूएशन में, रियलाइजेशन में क्यों चला गया? वो इसलिए तो गया, देखो 15,000 की एसेट जा रही है इसलिए वो क्रेडिट में चला गया, और 10,000 का वहां फायदा होगा, वो फायदा भी तो क्रेडिट में जाएगा। याद है बेल येल वाला क्वेश्चन था, सोचो कोई पार्टनर था, जैसे हमने बोला बेल्स लोन डेबिट 18,000, टू कैश कितना पे किया उसको? 17,000 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में। तो टू क्या हो गया था? रियलाइजेशन हो गया था ना 1,000 रुपए का, हुआ था रियलाइजेशन 1,000 का, हुआ था ना गेन ऑन सेटलमेंट। और जब हमने क्या बनाया था, हमने यहाँ बनाया था रियलाइजेशन अकाउंट, हमने ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाया यहाँ पर, यहाँ क्या लिखा हम लोगों ने इस जगह पे? यहाँ लिखा हम लोगों ने बेल्स लोन कितने का? 1,000 का, ये लिखा। और हमने यहाँ बनाया था कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट बनाया था,
यहां क्या लिखा था हम लोगों ने, बेल्स लोन कितने का, 17,000 का, यही तो एंट्री करी, ये पेमेंट कर दी थी। और ये अगर सोचो कि अगर हम बेल को कैश की जगह कोई एसेट्स दे देते तो क्या एंट्री होती, तो क्या होता, ये भी रियलाइजेशन और ये भी रियलाइजेशन, समझ रहे हैं? ये तो जो एसेट्स के नाम पर जा रहा है और ये हमें फायदा हो रहा है, तो अब ये एंट्री यहां ना होती, कहां जाती, यहां पर ही जाती। क्या, बेल के लोन के नाम पे गेन, और बेल के लोन की बेल्स लोन के नाम पे ये क्या, ये रीता के लोन के नाम पे क्या लिख लेते हैं हम, स्टॉक, इसके ब्रैकेट में स्टॉक लिख देते हैं ऐसे। 15,000 का तो स्टॉक चला गया, और बाकी जो 10,000 है वो किस नाम से चला गया, गेन के नाम से चला गया। ऐसा करके दिखाते हैं, यहां भी तो वही दिखाऊंगा मैं, आप लोन के नाम पे कितना दिखाऊंगा, सॉरी लोन के नाम पे कितना दिखाऊंगा, 17,000, और गेन के नाम पे कितना दिखाऊंगा, 1,000। समझ पाई बात को, बताइए। अरे डाउट था जिसका, तुम्हारा, हाँ ये क्यों ट्रांसफर करा, बेटा रियलाइजेशन से निकाल रहा है ना उस पैसे को, तो स्टॉक कहां पड़ा हुआ है, देखो अगर स्टॉक ट्रांसफर ना होता तो मैं रीता का लोन डेबिट टू स्टॉक कर देता और टू रियलाइजेशन, लेकिन बेटा स्टॉक भी तो रियलाइजेशन में पड़ा हुआ है ना, और हम किसी को एसेट्स देते समय स्टॉक तो लिख ही नहीं सकते आप। जब ट्रांसफर कर दिया आपने अमाउंट कहीं पर, तो उस ट्रांसफर को सेटल करने के लिए आपको रियलाइजेशन डेबिट या रियलाइजेशन क्रेडिट में जाएगा। मैंने बोला कि स्टॉक इज सोल्ड फॉर 50,000, तो आपकी एंट्री स्टॉक कैश टू स्टॉक नहीं होती है, कैश टू रियलाइजेशन होती है। स्टॉक इज टेकन ओवर बाय रीता, तो एंट्री रीताज लोन डेबिट टू रियलाइजेशन बनेगी ना बेटा, एंट्री स्टॉक की थोड़ी बनेगी। तो ये जो वैल्यू है ये वाली, ये हमने किसके लिए लिखा उसको, क्योंकि वो स्टॉक लेके चला गया, और ये वाली वैल्यू क्या लेके चला गया, क्योंकि हमें गेन हो गया, गेन ऑन सेटलमेंट, गेन ऑन सेटलमेंट। तो जब हम यहां बनाएंगे तो यहां कैसे लिखेंगे, देखो यहां दोबारा से साफ सुथरा करके दिखा रहा हूं, ये स्टॉक जो भी रही होगी वैल्यू यहां लिख के दिखाऊंगा मैं, क्या इधर लिखूंगा, रीताज लोन, किससे सेटल किया इसको, स्टॉक देके सेटल किया 15,000 का, और ये रीताज लोन, इसके बदले में तो कुछ दिया ही नहीं, ये हमारे लिए क्या हो गया, गेन। ऐसे दिखाना है आपको। अगर आप रीताज लोन डेबिट करके 25,000 भी लिख दो तो भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सामने वाले को समझ में आ जाएगा, आपको कंसेप्ट आता है। ऐसे करना था इसको सीधा, जैसे बेल का लोन था, 18 के बदले में 17 दिया कैश। अच्छा सोच, अगर रीता को 15,000 का कैश देता सिर्फ फुल सेटलमेंट में, तो क्या होता, रीता का लोन टू कैश और टू रियलाइजेशन। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, 15 क्या दे रहा हूं, 15 की क्या दे रहा हूं, स्टॉक दे रहा हूं, तो भाई रियलाइजेशन तो लगाऊंगा यहां पर, इसलिए हुआ ऐसा, इसलिए रियलाइजेशन लिखा। अगर हम कहते हैं कि रीता का लोन 25,000 का सेटल्ड इन कैश 15,000, सेटल्ड इन कैश 15,000 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, तो 10,000 का फायदा होता ना, एंट्री बनती रीता का लोन टू कैश और टू रियलाइजेशन, ये तो गेन के लिए हो गया। लेकिन अब हमने कैश की जगह क्या दे दिया, एसेट्स पकड़ा दी, कितने में पकड़ाई, 15 में पकड़ाई, तो यहाँ रियलाइजेशन लिखूंगा ना, दोनों बार रियलाइजेशन लिखना पड़ेगा मुझे, ये तो होगा स्टॉक के लिए और ये होगा किसके लिए, गेन के लिए। ऐसे लिखा है, ऐसे आएगा आपका आंसर। यहाँ रीता का लोन ब्रैकेट में स्टॉक लिखोगे और यहाँ रीता का लोन ब्रैकेट में गेन लिखोगे। 10 गेन है इसलिए ट्रांसफर हो रहा है, और 15 इसलिए ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि उधर वाले स्टॉक के बदले में हमने, और बाकी स्टॉक की तो वैल्यू अपने आप जाएगी क्वेश्चन में। अब बोलिए वो जो स्कैनर का कोई क्वेश्चन पूछना है, S74 S74 बोलिए, बोलो। तो क्वेश्चन 8 का सेकंड एडजस्टमेंट S.74 बोल रही है, क्या बोल रही है, कौन सा क्वेश्चन बोल रही है यार, S.75। हाँ जी, क्वेश्चन 8 का सेकंड एडजस्टमेंट। बेटा तुम्हारे पास नई किताब है पुरानी किताब है, लास्ट ईयर का एडिशन है, तो बस यहाँ करंट ईयर के एडिशन में क्वेश्चन पढ़ के सुना लैंग्वेज क्या है, तो मतलब एक किताब नहीं खरीद सकी, तुम बताओ, मेरे से बोल देती मैं देता। बेटा इन्वेस्टमेंट बुक्स में इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट फॉर लाइफ। हमेशा कोशिश करो नए एडिशन से पढ़ाई करो। अब तुम बोलोगे ना, मैं अपने तुम्हारे माँ बाप की तरह बोलने लग गया, जब मैं स्टूडेंट होता था, बीकॉम ऑनर्स कर रहा था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे किताब लाने के, मैं चांदनी चौक जाके दरीमा कला में नई सड़क में वहां बुक्स रेंट पे लाया करता था, रेंट पे किताबें, लेकिन हमेशा नया एडिशन लिया, रेंट पे किताबें लाते थे।
मतलब हमें क्या, हमसे क्या कर लेता था वो, पूरे मान लो जैसे किताब है पूरी 500 रुपए की, तो 500 रुपए ले लेता था, और जब सेशन खत्म होने के बाद में उसे किताब वापस करने जाता था तो वो 40% काट के हमें बाकी का पैसा वापस दे देता था। रेंट पे लेना करते थे ऐसा, लेकिन हमेशा नए एडिशन से पढ़ाई करी। ऑलवेज यू हैव टू स्टडी थ्रू द न्यू एडिशन। चलिए अब भाषण कम हो गया, काम की बात करें। बोल, लैंग्वेज क्या क्वेश्चन की? Liability under a suit for damages. नहीं क्वेश्चन की शुरुआत में बता क्या है। Sir, Ankit, Bobby and Karthik were partners in a firm. अंकित sharing बॉबी profit. कहाँ गए? देखो जरा कौन से क्वेश्चन में अंकित बॉबी दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और ये है पेज नंबर S.78 है भाई, ये S.78 में देखिए। अंकित बॉबी कार्तिक वर पार्टनर 433। ठीक है जी, अब बोल क्या है? So इसका second adjustment है liability under a suit for damages included creditors. नाइस, बहुत अच्छा। आइए दिखाता हूँ इसको कैसे करना था। तुमने अच्छा करा पूछ लिया, ये भी डाउट होता है लोगों का, बहुत ही बढ़िया करा। चलिए, और देखो जिसको गहराई में पढ़ाई करनी होती है वो करता है, ढूंढ ढूंढ के डाउट्स पूछता है। ठीक है, तो क्या नंबर है ये? S.78 और क्या क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब जरा समझना कि a liability under a suit of damage included in the creditors was settled at 32,000 against only 13,000 provided in the books। अब जरा मुझे बताइए, क्रेडिटर्स हैं आपके पास, क्रेडिटर्स कितने के क्रेडिटर हैं? 50,000 के। एग्री करते हो? अरे बोलो। Yes, sir. इसमें से आपने क्या मान रखा था? आपने मान रखा था कि मेरे ऊपर जैसे होती ना कंटीजेंट लायबिलिटी, आपने कंटीजेंट ना मान के ये मान लिया था कि मेरे ऊपर किसी ने केस वेस कर रखा है, और आपने ये मान लिया था 13,000, आपने ये मान लिया था कि मेरे ऊपर 13,000 का केस है, इसे क्रेडिटर में डाल दिया, और ये 37,000 जो है इसको क्या मान लिया आपने? अलग से मान लिया। हो गया? क्लियर है? Yes, sir. अब ये जो 13,000 का क्लेम था, इसके बदले में कितना देना पड़ गया आपको? 32,000 देना पड़ गया। एग्री करते हो? बोल भाई। Yes, sir. ठीक है जी, करेक्ट, यही तो हुआ। अब मुझे पता 32,000 ये देना पड़ गया, और क्रेडिटर के बारे में कुछ ना बोला जाए तो आपको कितना देना पड़ेगा? 69,000. तो टोटल पेमेंट कितनी दी जाएगी आप? बोलो। 69,000 हो गया. क्रेडिटर्स टू बी रिकॉर्डेड एट सेटलमेंट वैल्यू। 13 के बदले में कितना दे रहा? 32, बाकी के बदले में पूरा जाएगा। तो टोटल पेमेंट कितने की जाएगी? 69,000. क्लियर है? हाँ जी. अच्छा, तुम्हारा कुछ नहीं है? किसी और का कुछ? अंदर से आवाज आती है, छोड़ दे बुढ़ो, छोड़ दे अब तो, है ना शुक्ला? हाँ, बोले डाउट? एक ही का तो कोई डाउट नहीं, एक है तो भैया 4756 है। चलिए, मेरे को एक हाँ और हाँ डाउट है. हाँ, बोलो बोलो, मोस्ट वेलकम। सर, डेथ ऑफ अ पार्टनर में एग्जीक्यूटिव पेज नंबर। एक मिनट, पेज नंबर नहीं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में ना दिया हुआ है कि एग्जीक्यूटर्स अकाउंट दिस मच अमाउंट इज पेड एंड रेस्ट इज सेटल्ड एट X% इंटरेस्ट एंड बेटा वो नहीं है, X% इंटरेस्ट का करना ही नहीं है आपने। अच्छा. हमें क्या करना है? हमने ये बनाया, देखो हमने बनाया क्या? एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। देखो आपके सामने एग्जीक्यूटर अकाउंट बना दिया, ठीक है, मैंने करके भी दिखाया था कुछ क्वेश्चन में। एग्जीक्यूटर अकाउंट हमने बोल दिया एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट, एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट ये बना दिया। ये डेट है, ये पर्टिकुलर है, और ये क्या है? रुपीज है। ये डेट है, ये पर्टिकुलर, ये क्या है? रुपीज है। ये क्रेडिट और ये क्या हो गया? डेबिट हो गया। ऐसे कर दिया एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब एग्जीक्यूटर को पैसा देना, मान लो अब पहले तो मैं यहाँ ट्रांसफर कर दूंगा इस डेट पे, मान लो 1/10/21 को ट्रांसफर कर दिया एक्सिस कैपिटल करके। कितना? 50,000 ट्रांसफर कर दिया। कहते 10,000 पेड इमीडिएटली, ये तो कह रहे हैं। सपोज 10,000 पेड इमीडिएटली, तो कर दिया यहाँ पर क्या? 1/10/21 को कैश या बैंक कर दिया, कितना? 10,000। ठीक है, कर दिया। अब बचा कितना? 40,000। वो हम बाद में सेटल करेंगे। तो जब सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था तब ऐसे क्वेश्चन आते थे, तब हमें एग्जीक्यूटर अकाउंट पूरा लास्ट तक फाइनली क्लोज करके दिखाना पड़ता था। उसमें हमें 5 केसेस सिखाता था। अब नहीं सिखा रहे, सिलेबस में नहीं है वो चीज। यस सर, वो क्योंकि जो आपने नोट्स दिए थे ना उसमें भी लास्ट वाले केस में दिया हुआ था, तो मेरे को लगा शायद करना है। हाँ, वो करना नहीं है। वो नोट्स तो भाई वैसे हैं जो कि मतलब पूरे सिलेबस के साथ चलेंगे ना। हाँ जी, क्लियर है? ठीक है। यस सर। और यहाँ इसको करके बैलेंस शीट करके छोड़ देंगे। अब हमें थोड़ी बढ़ाना आगे, हम तो बैलेंस शीट कर देंगे इसका।
और सर हमें जब बाकी का 40,000 जब लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, सपोज ट्रांसफर टू अच्छा एक्सिस चलो लोन। मान ले ये एक्स का एग्जीक्यूटर नहीं था, ये एक्सिस कैपिटल अकाउंट था ये, ठीक है। हाँ जी, तो जब एक्सिस कैपिटल अकाउंट में आएगा तो आपका पैसा जो ना कैपिटल अकाउंट में 10,000 चला जाएगा पहले तो यस यहाँ तो सर, आपके नाम पे सिर्फ 40,000 ट्रांसफर होगा ना। अब यहाँ बैंक थोड़ी जाएगी पेमेंट। हाँ अगर ये जी, रिटायरमेंट का केस है तो रिटायरिंग पार्टनर को तो पेमेंट करके आप लाओगे ना यहाँ पर। यस सर। एक्स का कैपिटल रखोगे यहाँ पर, हम्म, एक्स का कैपिटल रखोगे आप कितने का, एक्स का कैपिटल सपोज ये आ रहा है कितने का, 50,000 का। मतलब जो भी हमारा सब कुछ करने के बाद बैलेंस 50,000 का आया, तो यहाँ कैश कर दूंगा मैं 10,000 का, और बाकी एक्सिस लोन अकाउंट ट्रांसफर कर दूंगा कितने का, 40,000 का। ये किया तो था हमने क्वेश्चन, नहीं सेटलमेंट नहीं ऑफ सर, पेमेंट। मैंने डेथ में भी ना मैंने एक क्वेश्चन देखा था किसी दूसरी बुक में, जहाँ पे वहां पे दिया हुआ था कि 50,000 जैसे पेड है, तो वहां पे दिया था कि 10,000 पेड टू एग्जीक्यूटिव्स इमीडिएटली एंड रिमेनिंग ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। लो कोई बात नहीं, तो हमने क्या बना दिया, एक्स का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना दिया 50,000 से, हाँ जी, 10,000 कैश इमीडिएटली पे कर दिया, हाँ जी, 1 10 21 को, और बाकी का क्या कर दिया, बाकी का एक्स का एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट लिख दिया 1 ओके। 10 और ये 21 फिर को। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लगेगा। 50,000 यहाँ हो गया और 50,000 ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, अगर ये ना भी होता तो भी हम क्या करते, ये 40,000 को उसके एग्जीक्यूटर के नाम पे लायबिलिटी में ट्रांसफर करते ना। यस सर, हाँ, अब ठीक है। और कुछ तो नहीं है, और कुछ तो पूछ लेना, बेचारे बच्चों के ना बिल्कुल दर्द हो चुका है, नहीं सर, जड़े हो निकल गया आई नीचे बस। उनके। हैं? हो गया, हो है गया। है तो बता, मैं इनको भेज दूं, विदा कर दूं इन लोगों को मैं, है ना। सो सर दैट्स ऑल चीज फॉर टुडे। पूछनी थी आपसे। ओके।